हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं? मस्त हैं और मस्त रहना भी है, लेकिन कोविड-19 से बचकर, क्योंकि कोविड-19 का आप लोग जानते हैं ना कितना खतरनाक है। तो इसलिए सेफ्टी में रहिए, मास्क पहनकर घूमिए जहां भी रहें, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि आज हम लोग रियल नंबर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, और मजेदार की बात यह है कि आप लोगों को हर वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। और मजेदार की और अच्छी बात है कि जिनको नहीं समझ में आए वो भी बाय बाय, और जिनको समझ में आए वो हाय हाय, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर। ध्यान दीजिएगा, सब बढ़िया ढंग से हम बता रहे हैं भाई, किसी को भी दिक्कत हो बोलेंगे। दे रहा है 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 2 डैश डैश। तो भाई लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी चाहे वो दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले, वो अंक हमेशा बदलते रहे, यानी रिपीट नहीं होने। रिपीट होने की बात हम नहीं बोल रहे, रिपीट हो गया तो समझ लीजिएगा पर में, लेकिन बार बार बदलते रहे। क्या बार बार बदलते रहे? ये देखिए, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2 गो 2, 2 के बाद 3 गो 1, 2 के बाद 4 गो 1, 2 के बाद 5 गो 1, 2 के बाद 6 गो 1, ऐसे ही भैया बदलते रहेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा, उसको कहिएगा अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 55 नंबर। कह रहा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? भाई, दो परिमेय की संख्या के बीच अगर कह देगा कि दो परिमेय संख्या निकालिए, आसानी से निकाल सकते हैं। 3 कहे निकाल सकते हैं, 4 कहे निकाल सकते हैं, 5 कहे निकाल सकते हैं, 6 कहे निकाल सकते हैं। अरे भाई, कुछ भी कहे कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी लिमिट नहीं है कितना निकाल सकते हैं। इसलिए आपका क्या होगा? अनंत होगा, अनंत, ठीक है ना। यानी अनंत, यानी ऑप्शन 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 नंबर डी, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत आप निकाल सकते हैं, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। 6/7 का दशमलव प्रसार का होगा, ठीक है ना। 6/7 का दशमलव प्रसार का होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो 56 नंबर है ये, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हम दशमलव प्रसार के बारे में हम बताए हैं कि जब बाटा में केवल 2 हो, यानी हर में केवल 2 हो, भाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या होता है? शांत हो जाता है। शांत मतलब कट जाता है। क्लियर? लेकिन अगर हर में या ना तो 2 हो ना 5 हो, या 2 और 5 दोनों में से कोई ना हो, या इसके अलावा कोई अन्य संख्या हो, तो क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है भाई? अशांत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 56 का बी होगा, लेकिन आंसर दिया है ए, तो गड़बड़ मत कीजिएगा, ये आंसर क्या है? गलत दिया है, ठीक है ना। बाटा में याद रखिए, यहां देखिए 7 है ना, यानी 2 और 5 के अलावा, या 2 5 तो है ही नहीं, इसके अलावा मतलब 2 5 के अलावा 7 है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। याद रखिए, अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर सर इसमें 2 गुणे 7 होता तो भी अशांत होता, या मन में ये भी आ रहा होगा सर 5 गुणे 7 होता तो तब भी अशांत होता, या मन में ये भी आ रहा होगा कि 2 गुणे 5 गुणे 7 होता, यानी दोनों होता और 7 भी होता। तो याद रखिएगा, हम बता चुके हैं कि 2 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या उसके साथ आ जाए तो कहिएगा क्या है? अशांत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा a गुणे ab का लसा निम्न में से कौन सा होगा। भाई ये बार बार हम बता चुके हैं, बताए ना कि दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा होता है। तो दो संख्या तो a और b है, तो a b है, चलिए यहां बता देते हैं 57 नंबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है a गुणे b, तो ये होता है मस गुणे लसा। ये बार बार हम बता चुके हैं, तो इसको भूलिएगा मत, एग्जाम में आ सकता है। तो a गुणे b यानी ऑप्शन सी होगा। कह रहा महत्तम समापवर्तक ए बी लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। सेम क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक ऐसे दे दिया है, मतलब कह रहा है ना कि मौसा ए बी और लौसा ए बी किसके बराबर होगा, तो ए गुणे बी के बराबर होगा। यानी ये 57 नहीं बल्कि 58 का आंसर भी ए गुणे बी होगा, यानी आपका ऑप्शन इसका भी सी होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम याद करो वो पल जब हमने बताया था मस गुणे लस में यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या निकालते हैं, तो मसा निकालते हैं। कौन सा टेक्निक है, मस यानी HCF, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, मसा यानी बी।